जाना निताई गौरचंद्र परम करुणा सब अवतार सारा शिरोमणि सब अवतार सब अवतार सारा शिरोमणि सब अवतार हर केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा परम करुणा पहुँदोई जाना निताई गौरचंद्र भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया से रस मारिया विषय विषय छाड़िया से रस मारिया विषय छाड़िया मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो हरि हरि देखो रे भाई त्रिभुवने नाही ए मन दयालु दाता देखो रे भाई त्रिभुवने नाही ए मन दयालु दाता अरे पशु पक्षी झूरे पाषाण विदारे पशु पक्षी झूरे पशु पक्षी झूरे पाषाण विदारे पशु पक्षी झूरे हरे सुनी जा रघुन गाथा सुनी जा रघुन गाथा परम करुणा पहुँचोई जाना पिता गौरचंद्र
सब अवतार सारा शिरोमणि सब अवतार सारा शिरोमणि सब अवतार केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा संसारे मजिया रहिल पड़िया पदे रहिल आशा संसार मरिया रहिल पड़िया से पदे रहिल आशा अपन करम भुंजाय समान अपन करम भुंजाय समान अपन कहे लोचन दासा कहे लोचन दासा परम करुणा अहो दुई जाना निताई गौरचंद्र सब अवतार सारा शिरोमणि सब अवतार सारा शिरोमणि सब अवतार केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna
हरे राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai 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 Jaya Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari श्री गौर निताई की जय, श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर गौर ब्रह्मानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु तेन तारणं श्रीपरमानंद माधव। आज हम लोग ऐसे तो प्रति वर्ष हम लोग महाप्रभु का आविर्भाव तिथि मना रहे हैं। तो काल महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है। सब महाप्रभु स्वयं कृष्ण किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरित हुए हैं,
कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, केवल कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं, अनेक आचार्य ने इसको प्रमाण किया है। ट्रांसलेशन में देर होगा। तो क्यों महाप्रभु, एक्चुअली कृष्ण स्वयं भगवान किस प्रकार जीवों पर कृपा करने के लिए वो तो हर समय अवतरित होते हैं, हर युग में। भगवान स्वयं कृष्ण अनेक शास्त्र, अनेक पुराण, अनेक वेदों का उपदेश ज्ञान देने पर भी भौतिक जगत के लोग कलमश से मुक्त नहीं हो पाए या अपने उनके शरण में नहीं आ पाए। भगवान जब कृष्ण के रूप स्वयं भगवान आए थे 5000 साल पहले, तो उन्होंने, हम लोग जानते हैं किस प्रकार भगवान का लीला, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध है। उनके लीला ऐसे अद्भुत लीला उन्होंने प्रदर्शन की जो संसार को चकित मोहित आज भी करता है और आगे भी करेगा। ऐसे मनमोहक लीला भगवान, इसीलिए माधुर्य पूर्ण कृष्ण, जो माधुर्य लीला भगवान ने इस पृथ्वी पर प्रदर्शन किया, तो उसमें भगवान देखे बहुत लोग आकृष्ट हुए, लेकिन ऐसे कुछ लोग आकृष्ट नहीं हुए। तो ये विचार करने लगे किस प्रकार इस संसार में जीव का किस प्रकार कल्याण है। भगवान वास्तविक सतत प्रयास करते हैं जीव का किस प्रकार कल्याण होगा इसी जगत से। जीवात्मा, हाँ, जीवात्मा अनादिकाल से भगवान को भूल गया, अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गला। ये तो अतएव कृष्ण तारे पूरा शास्त्र पुराण कहिला। तो पूरी वेद उपनिषद तो अनादि बहिर्मुख ये जीव जो भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए वैदिक शास्त्र के रूप में वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण के रूप में भगवान आते हैं और शब्द ब्रह्म के रूप में जीव के पास भगवान पहुंचाते हैं। किस प्रकार जीवात्मा इस को प्राप्त करके ऐसे लीलाओं को प्रति आकृष्ट हो करके जीवात्मा किस प्रकार भगवत मुख सन्मुख होगा। क्योंकि भगवत बहिर्मुख जीव संसार में अनेक कष्ट सहन कर रहा है, फिर भी कष्ट को कष्ट न समझ करके उसी जगत में रहने के लिए सतत प्रयास है, हमेशा प्रयास कर रहा है इसी जगत में किस प्रकार रहे। इसलिए जीवात्मा का कल्याण के लिए भगवान ने अनेक प्रकार के सुविधा प्रदान की है। खास करके भगवान कृष्ण जब आए थे तो उन्होंने ऐसे लीला प्रकट की थी इस जगत में, आज भी हम लोग देखते हैं जो माधुर्य लीला मय विग्रहाय। तो ऐसे माधुर्य लीला को उन्होंने प्रकटित किया, मनमोहक लीला भगवान ने प्रकटित किया। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ ऐसे लोग बद्धजीवी इस प्रकार भी
भगवान सोचे किस प्रकार ऐसे लोगों को भगवत धाम को लाया जा सके। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का जो विचार हमेशा रहा जीव का कल्याण करने के लिए, और उन्होंने ऐसे ही सोच रहे थे। ऐसे तो अनेक प्रमाण और सिद्धांत दिया गया है अनेक प्रमाण और सिद्धांत शास्त्र में वर्णन किया गया है। यहाँ अनेक पुराणों का, अनेक उपनिषदों का तत्व प्रस्तुत किया गया है। वही भगवान किस प्रकार भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। सच्चिसुत गौरहरि बलराम हैल निताय। तो जो वृंदावन में द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, यशोदानंदन जय सच्चिसुत हैल से बलराम हैल निताय। तो जो यशोदा माता के पुत्र के रूप में भगवान आए थे, वही सच्चिसुत गौरहरि के रूप में नवद्वीप धाम में अवतरित हुए हैं। तो इसका प्रमाण बहुत शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो हम लोग ये आज इसका कुछ अंश पाठ करेंगे। तो वास्तविक भगवान कितनी कृपालु हैं, दयालु हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए, अपना प्रेम को प्रदान करने के लिए इस जगत में आते हैं और इस प्रकार कृपा करते हैं। यद्यपि बद्ध जीव इस जगत में रहना, अनंत दुख को भोगते रहता है, फिर भी भगवान अपनी असीम कृपा के कारण ऐसे जीवों को उद्धार करने के लिए इस प्रकार आते हैं। अगर हम लोग इसका पर्यालोचना करें, महाप्रभु किस प्रकार कृपा किए, चमत्कार कृपा। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु रो कृपा चमत्कार कृपा है। उसमें है श्लोक, करह विचार विचार करिले चिते पावे चमत्कार। महाप्रभु ने जो कृपा की है उनका विचार कीजिए। अगर कोई विचार करता है वो वास्तविक इसके मन में, उनके मस्तिष्क में चमत्कार अनुभव होगा। तो इसलिए महाप्रभु का कृपा बहुत बड़ी। हम लोग विचार कर रहे थे, काल महाप्रभु नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते। इसलिए ऐसे महाप्रभु जीवों पर कृपा करने के लिए ऐसे व्यवस्था की, किस प्रकार आसानी से जीवात्मा जो नित्य सिद्ध जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। जो कोई युग में ऐसे कभी मिला नहीं ऐसे चीज अन्याय से। तो यहाँ पर कुछ वर्णन किया गया है गौर तत्व। वास्तविक चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में भगवान आते हैं, जिस जिस रूप में आते हैं, भक्त लोग पहचान जाते हैं। दूसरे लोग समझ नहीं पाते, भक्त लोग पहचान लेते भगवान को, भक्त लोग पहचान लेते। और ऐसा नहीं है, आज जो बहुत ऐसे लोग हैं अपने को दावा करते हैं मैं तो भगवान का अवतार हूँ, जो दिखा गया, इस भी दिखा गया है जो मैं तो भगवान हूँ स्वयं।
साधारण जीव भगवान नहीं हो सकता है, और जो दावा करता है हम तो ये तो भगवान का अवतार है, ये भगवान है, इस प्रकार बहुत सारे लोग। भगवान का अवतार भगवान जो स्वयं आते हैं, इसका प्रमाण शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है बिना शास्त्र वर्णन में, बिना ऐसे कोई भी बोल देगा। हाँ, आज तो ऐसे लोग हैं जो सोचते नहीं, वो बोलते दवा करते हैं भगवान है, और कुछ लोग भी तो उनको भगवान जैसा पूजा करते हैं, ऐसा भी है। तो इसलिए कली युग में ऐसे अवतार का कोई नहीं, अवतार नहीं है बिल्कुल। कली युग में लास्ट में आएगा कौन अवतार? कल की अवतार। कली युग में अवतार नहीं है, इसलिए भगवान को त्रियुग कहा गया है। लेकिन महाप्रभु जो आए वो कौन है? महाप्रभु आए, स्वयं भगवान आए, लेकिन वो अवतार नहीं, वो छद्म अवतार, छुप करके आए। इसलिए उन्होंने कभी कहाँ भी उन्होंने बताया नहीं। महाप्रभु को जो बोलते थे आप तो वो समझ जाते थे भक्त लोग, ऐसा अलौकिक रूप, ऐसा अलौकिक प्रभाव, तेज साधारण लोक में नहीं होगा। पूरी महाप्रभु का पूरी जीवन हम लोग को देखेंगे, विचार करेंगे, देखो कैसे कैसे महाप्रभु ने कार्य किया, अलौकिक कार्य अनेक। ऐसे तो कई दिन लगेगा, चैतन्य चेतामृत देखो पूरा पड़ा है, लेकिन महाप्रभु ऐसे लेकिन महाप्रभु को जो बोलते थे, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, महाप्रभु को जो बोलते थे आप उनको देख, आप तो स्वयं नारायण है, स्वयं कृष्ण है। तो महाप्रभु विष्णु विष्णु कृष्ण कृष्ण कह करके उनका कान बंद कर दे, अरे नहीं हम कहा। महाप्रभु ने शिक्षा दी, लेकिन आज तथाकथित जो बद्ध जीवात्मा बद्ध, वो जानता नहीं, वो दावा करता है मैं भगवान हूँ, अरे मुझे पूजो। ऐसा लोग हैं संसार में, ऐसे मूर्ख लोग हैं। इसीलिए इस चीज को, और वो लोग भी शास्त्र का प्रमाण ऐसे झूठा मूठा इधर उधर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में उपनिषद से लेकर के महाभारत तक, भागवत महाभारत तक पूरा प्रमाण है। इसलिए कोई ये मिथ्या दावा करता है हम भगवान हैं, लोग प्रभुपाद जी कहा करते थे भगवान है तो गिरिराज उठा के दिखाओ। तो ऐसे महाप्रभु जिस प्रकार लोग आज भी अपने को, और जब जाकर उनको बोला जाता है नहीं नहीं मेरा फॉलोअर मुझे बोलते भगवान, में थोड़ी कभी कभी ऐसे बोलते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान है। और महाप्रभु ये शिक्षा दिए, महाप्रभु जब बोलते थे कोई, महाप्रभु कान बंद कर दे, नहीं नहीं कृष्ण कृष्ण विष्णु विष्णु, ये कैसा है। और उनका अलौकिक देखिए, यहाँ महाप्रभु के बारे में हम लोग कुछ अंश पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे बोलेंगे तो बहुत सारी चीज मेरे माइंड में आ रहा है। महाप्रभु इतनी लीला महाप्रभु का कथा, लेकिन सबको तो एक साथ हम लोग बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो महाप्रभु वास्तविक किस प्रकार आए हैं, स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा, जब वो अवतरित हुए हैं महाप्रभु के रूप में, ये कारण भी बताया गया है क्यों भगवान आए छद्म वेश में, छद्मावतार, क्यों भगवान अवतरित कलयुग में आए, ऐसा क्या आवश्यक पड़ा, तो उसका भी कारण है। क्यों महाप्रभु को भगवान बोलते हैं मैं कब आता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म का उत्थान होता है और ऐसा आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोगों का उत्पात होता है, धर्म को संस्थापन करने के लिए मैं आता हूं, अवतरित होता हूं, धर्म को संस्थापन करता हूं और आसुरी प्रवृत्तियों को विनाश करता हूं। और सेकेंड में बताते हैं वास्तविक में आता हूं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, मेरे भक्तों को
रक्षा के लिए, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान के लिए परित्राणाय साधन, साधुओं के लिए भगवान आते हैं। इस जगत में कुछ भी हो जाए, कुछ कोई ये नहीं, लेकिन साधु साधु को रक्षा करने, साधुओं के लिए वास्तविक भगवान आते हैं। इसलिए परित्राणाय साधु न, उनके लिए आते हैं। तो इस प्रकार जब ऐसा समय आया, भगवान आज से 500 साल पहले, इसी कली युग में 500 साल पहले मायापुर जो नवद्वीप, वहां पर अवतरित हुए सची माता के पुत्र के रूप में। और अब हम देखें वहां का जो वातावरण था उस समय का, इतनी तामसी काली उपासना शुरू हो गया था, पूरा लोग भूल गए थे सब मीठ दारू, दारू भोग। अभी बहुत आज भी पूरा ऐसे है, लगता है काली दे दे माँ काली, वो काली का इतनी उपासना ऐसे। तो जो वैष्णव थे वहां पर, जो वैष्णव तो सब जगह में है, वो वैष्णव बहुत कष्ट में रहते थे, क्योंकि वो लोग परेशान करते थे। वो तो सब उनकी ही बोलवाला है, सब तो पूरी काली माँ का भक्त है। और तथा वास्तविक काली माँ का भक्त कौन है? काली माँ को भक्त, जो आप देखो भद्रकाली का पूजा किया था, जड़ भरत को लेके मारने के लिए लिया था। जड़ भरत जी को पकड़े करके, जड़ भरत तो कुछ नहीं बोले, उनको अगर पूछते ही ब्राह्मण है तो उसको लेके जाते, उसको बलि नहीं देते। जड़ भरत तो कुछ नहीं बोले, कहाँ से आया, किधर आया, और चाल ये तो बड़ा देखने में फर्स्ट क्लास है, पूरा पट्टा कट्टा है, कोई फर्स्ट क्लास, ये तो बलि का पूरा, माँ तो पूरा प्रसन्न हो जाएंगे। माँ प्रसन्न हो गए एक्चुअली। काली कभी बलि, काली भगवान का बहिरंगा शक्ति है, तो इसीलिए वो कभी ऐसा नहीं चाहती है। दासी है, भगवान का दासी है। तो जाके जब, तो कहने का तात्पर्य है, तो वो जा करके जब वो ऐसे जब उनको बलि देने के लिए लेके गए, और बलि क्या देंगे, वो स्वयं काली प्रकट हुए। अरे मूर्ख, ऐसा ये बलि का ये ऐसे तुम करते, तो उसको सब उनको खत्म कर दिए। वो विग्रह से फट करके निकले और इनको सबको पूरी वहीं खत्म कर दिए। तो ऐसे काल, जो उस समय का स्थिति हम लोग देखते, बंगाल का जो स्थिति था, वो बंगाल का पूरा भयंकर स्थिति था। तो भक्त लोग वहां पर जो आए थे, श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य, ये लोग आए, सब अपना भजन कर रहे थे। जगत में भक्तों का आवश्यक है, नहीं तो ये धरती भक्त शून्य हो जाएगा, तो धरती खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये भक्त कहीं न हर काल में भक्त रहते हैं, और भक्त जब नहीं रहेंगे तो भगवान फिर प्रलय, भगवान को प्रलय लाना पड़ेगा। इसलिए अगर एक ही भक्त रहा इस जगत में, तो धरती रहेगा, टिका रहेगा। तो इसीलिए वो जब ये अनेक भक्तों का वहां पर जन्म हुआ था, और वो लोग सब आए थे। जैसे तो महाप्रभु का सब ये तो प्लान था, भगवान का ये प्लान था, और ऐसे जगह में, क्योंकि ऐसा परिस्थिति, ऐसे जगह में, ऐसा लोगों का ऐसे समागम में इतनी, इसलिए और जगह में तो आ सकते भगवान, लेकिन वहां पर, क्योंकि वहां पर ऐसा अतिष्ट, मतलब बहुत खराब स्थिति था भक्तों के लिए। दूसरी जगह में तो कम से कम हम लोग देखते हैं किस प्रकार वो लोग काली का पूजा और काली का प्रसाद और काली का जो बलि, इतनी परिमाण में आज भी बंगाल में काली का बहुत चलता है। पूरी कितनी जीवात्मा को बलि चढ़ा देते हैं, कोई ठीक नहीं, जब काली पूजा होता है पूरी। तो इस प्रकार भगवान ने ऐसे समय में, ऐसे स्थान पर भगवान आने का जो कारण, ये एक कारण है, ये पूरा कारण नहीं, ये एक कारण रहा, ठीक है भगवान। तो ये सारे कम से कम 1000 कारण इकट्ठा हुआ, फिर भगवान आए।
तो क्योंकि आप कोई बोलेगा नहीं ये तो अद्वैताचार्य को हुंकार में है ना, तो हम पढ़ते हैं नाड़ा भगवान चैतन्य चरितामृत बोलते हैं मैं तो आराम से सोया था क्षीर सागर में, लेकिन वो देखते थे ऐसे शरीर में ऐसे पूरा, लेकिन वो पूरी ज्योति उनका शरीर, क्योंकि स्वयं महाविष्णु है ना। और वो बड़े ठाकुर आज भी वो बड़े क्या बड़े वहाँ बंगाल बड़े गोसाई के नाम पर प्रसिद्ध हैं पूरी, और लंबे ऐसे थे महाप्रभु जैसे, वो भी बहुत उनके शरीर और ऐसे पूरा देखते थे। तो इस प्रकार और उनका हुंकार से, तो ये एक हम बोलो ना, एक ये भी कारण रहा है। ऐसे तो अनेक कारण हैं, लेकिन पूरी कारण को अगर पूरा लिस्टेड किया जाए 3 कारण हैं जो मुख्य और गौण, ऐसे तो मुख्य कारण 3 है, गौण कारण तो अनेक हैं। काल हम लोग तो इसको पूरी तो यहाँ जो महाप्रभु के बारे में जो बताया गया है, वास्तविक महाप्रभु शास्त्र में कैसे वर्णन किया गया, यद्यपि महाप्रभु ने छुप करके आए, लेकिन छुप करके आएगे भी, लेकिन सारे शास्त्रों में इसका प्रमाण दिया है, क्योंकि ये भगवान है इसलिए शास्त्र पहले से वर्णन कर चुका है। क्योंकि भगवान ऐसे नहीं है अचानक आ जाते हैं, अचानक ये हो जाते हैं, नहीं, ये सब भगवान का प्लान है। क्या क्योंकि भगवान सारा समय को परिस्थिति भगवान के हाथ में है। हम लोग कभी जैसे अकस्मात आ जाते हैं, नहीं, भगवान सब पहले से जानते हैं यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होगा, ऐसा समय होगा, ऐसा ये होगा। वो क्योंकि भगवान तो सर्वदर्शी है, सब समय का हर चीज का उनके पास है, हर स्थिति को वो अवगत है। तो इसलिए वो जानते हैं हर स्थान में, ऐसे स्थान में कहाँ क्या होगा, करोड़ों करोड़ों साल पहले ये सब व्यवस्था पहले भगवान से व्यवस्था करते हैं, जानते थे इसी स्थान में ऐसा होगा। तो इसलिए वो पहले से ये सारे शास्त्र भी उनका वर्णन करके रखा। ऐसा नहीं है बिना अशास्त्र से आके भगवान आके कोई शास्त्र नहीं ऐसे आ जाएंगे। ऐसे शास्त्र का प्रमाण भी उनमें दिया गया है। एक पहला महाप्रभु के संबंध में श्रुति प्रमाण है। श्रुति स्मृति हम लोग जानते हैं, श्रुति स्मृति प्रमाण है। श्रुति प्रमाण, श्रुति जो वेद उपनिषद उनको श्रुति कहा गया है। स्मृति मनुस्मृति अनेक पुराण ये सब स्मृति के रूप में कहा गया है। तो ये श्रुति प्रमाण, श्रुति में श्वेताश्वत उपनिषद में महाप्रभु के बारे में आज कुछ अंश है, क्योंकि ये तो बहुत 10-15 दिन भी चलेगा, कथा भी खत्म नहीं होगा। महाप्रभु का है इतना, महाप्रभु आए इतना अवदान है महाप्रभु का इसी जगत में। तो इसी संबंध में यहाँ एक बहुत सुंदर श्वेताश्वत उपनिषद में एक श्लोक आया है, महान प्रभु वै पुरुषः सत्व शेष प्रवर्तक सुनिर्मला इमाम शांति मिशानो ज्योतिराभय। ये इसका अर्थ है, हे महान पुरुष, श्री चैतन्य महाप्रभु ही प्रभु अर्थात स्वामी है, वे ही बुद्धि वृत्ति के प्रवर्तक हैं। उनकी कृपा से ही सुनिर्मल शांति प्राप्त होती है। वे ज्योतिर्मय अर्थात मूर्तिमान होने पर भी अव्यय हैं। साधारण मृत पदार्थ के समान उनका क्षय और उदय नहीं होता। तो साधारण पदार्थ जिस प्रकार साधारण शिशु, साधारण भौतिक शरीर जिस प्रकार आता है खत्म, ऐसे भगवान का शरीर इस प्रकार का नहीं। हम लोग को देखे महाप्रभु का प्रकट और तिरुभाव अद्भुत लीला है। तो इसलिए यहाँ ये श्वेताश्वत उपनिषद में हुआ है। और एक मुंडुक उपनिषद भी बना है, यदा पश्येत रुक्म वर्णम कर्तारमिशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान पुण्य पापे विद्धुयम निरंजन परमं सामुप्येति।
मुंडक उपनिषद में कहा गया है, जिस समय जीव ईश्वर का दर्शन करता है उस समय वह विद्वान पराविद्या लाभ कर पुण्य और पापों को छोड़कर प्रकृति से बने इस देह और प्रकृति के संबंध से रहित होकर परम समता को प्राप्त होता है। उस परमात्मा का वर्ण सुवर्ण के समान मनोहर। यहाँ पर पहले कैसे वर्ण क्या आता है देखो, जिस समय जीव ईश्वर का दर्शन करता है, जीवात्मा जब ईश्वर को दर्शन करता है उससे पराविद्या समझ रहे हैं ना, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या ये भौतिक विद्या है जो नाशवान है, क्षणस्थायी है। आज जो अपराविद्या जो पढ़ लिख करके आज जो लोग ये कर रहे हैं ये विद्या किसी समय प्रभारी होता है, किसी समय लाभकारी होता है, किसी समय क्षतिकारी, उसका कोई ये नहीं। इसलिए जो भौतिक जगत में जितने सारे विद्या है, जितने सारे ज्ञान का जितने सारे बताया गया है भौतिक जगत का, ये सब अपराविद्या। लेकिन जो पराविद्या, इसलिए दो प्रकार का ज्ञान है, पराज्ञान अपराज्ञान। जो परा विद्या को जो प्राप्त किया है उसका लक्षण है, यहां पर बताया गया है, प्रकृति से बने इस देह और प्रकृति के संबंध में रहित होकर परम समता को प्राप्त होता है। जो पराज्ञान जिसमें है वो प्रकृति, यहाँ जो प्रकृति में प्रकृति से बने इस देह और प्रकृति के संबंध में रहित होकर परम समता को प्राप्त करता है। उस परमात्मा का वर्ण सुवर्ण के समान मनोहर है। जो परमात्मा को जीवात्मा जो वो भगवान को जो दर्शन किया है, ईश्वर का जो जीव का ईश्वर का जो दर्शन होता है तो परम परा विद्या को लाभ करके वो परम संतुष्ट होता है। जीवात्मा जब भगवान को दर्शन करता है तो इसका मतलब तात्पर्य है, जिस पर जितने लोग भी महाप्रभु को दर्शन किए हैं, महाप्रभु को जितनी महाप्रभु के संपर्क में आए हैं, विभिन्न कंडीशन सोल जो बद्धात्मा वो भी शुद्ध हो गई, ये दिखा गया। ऐसे तो जो महाप्रभु को जो देखता था, जब कभी उन्होंने कुछ नहीं हुआ, पेड़ पौधे से लेकर के पशु पक्षी भी प्लावित हुए। हम बोलते पशु पक्षी जुड़े पाषाण बिदारे, और साधारण लोग का तो जो भी लोग महाप्रभु को देखता था वो परा विद्या में परा विद्या के द्वारा वो अपने को प्रवृत्त करता था। मतलब उसका बुद्धि इंद्रियां परा विद्या में प्रवृत्त हो जाता था। समझ रहा है ना, परा विद्या में प्रवृत्त समझ रहा है ना। परा विद्या में पूरा उसका इंद्रियां, उनका जो ज्ञान प्रवृत्त को प्राप्त करता था। इसलिए वो देह शरीर के प्रति वो इतना ममता नहीं रखता था, और वो क्योंकि परा विद्या में प्रवृत्त होने के नाते वो शांति को प्राप्त करता था। ये भौतिक जगत के वो शरीर के प्रति वो तुरंत समझ जाता था ये वास्तविक ये कुछ है अलग, ये भौतिक मतलब ये जड़ चीज नहीं है, ये जड़ चीज नहीं है, ये चेतन है। तो ऐसे क्योंकि पराविद्या इस प्रकार है, अपरा विद्या तो हम लोग देखते हैं जो नश्वर विद्या है। तो ऐसे भगवान का जो वर्ण, ऐसे भगवान का जो रंग सुवर्ण, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है, पुरुषम ब्रह्मजोनिषु रुक्मा वर्णम। उस परमात्मा का वर्ण सुवर्ण के समान मनोहर है। सर्वअंतर्यामी प्रभु जगत के कर्ता एवं ब्रह्मा जी के भी जनक है, ब्रह्मा जी के भी पिता है। उनका कलर और महाप्रभु का हम जानते हैं, महाप्रभु का अलौकिक कलर था, उनका रूप सुवर्ण वर्ण आएगा, सुवर्ण वर्ण हिमांग। उनके जो शरीर
ऐसा गोल्डन शरीर था पूरी, तप्त कांचन गौरांगी। ये तप्त कांचन उनका, जैसे राधा रानी का शरीर तप्त कांचन, ऐसे वही महाप्रभु राधा रानी ही। तो ऐसा शरीर उनका, वो नहीं ऐसा पूरा पूरा गोरा, ना काला है ना ऐसा, वो अलग गोल्डन बोल्टेड, इसको बोल्टेड गोल्ड बोलते थे, तप्त कांचन बोलते थे। ये तो दो उपनिषद का कथा, इसमें 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। श्रीमद् भागवतम में क्या बोलते हैं, क्योंकि ये तो उपनिषद श्रुति शास्त्र ने ये प्रमाण दिया है महाप्रभु ऐसे आए थे। ऐसे महाप्रभु को जो जीव दर्शन करता था, हम लोग देखे पूरी महाप्रभु के जो लीला हम लोग देखते, महाप्रभु जहां जहां गए, भारत में जहां जहां गए, लोग देख करके 100 लोग उनके पीछे भागते थे। महाप्रभु किसी को कुछ किया, दिया, कुछ दिया नहीं, उनको देख करके लोग भागते थे, उनको खाली शरीर को देख करके। ना महाप्रभु किसी को कुछ ऐसा दूसरी के सामने तो कोई ऐसे भाषण नहीं मारा, कभी भाषण नहीं मारा, ऐसे विद्वता प्रकट किया। हम लोग देख रहे हैं ना, जब बोलते थे आप बहुत बड़ा विद्वान है, आप भगवान के बारे में, हमको कुछ नहीं मालूम, केवल कीर्तन करते थे, कृष्ण 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 नाम लोग बोलते थे, सब कुछ मालूम है। जो कुछ उन्होंने दिखाया है, जो छोटे निमाई पंडित के रूप में हम लोग 2-3 दिन अभी करेंगे, जब बचपन में उन्होंने अलौकिक उसका उनका स्वभाव दिखाया था। जब वो जाते थे पढ़ने के लिए, हम एक बार गया था, क्योंकि नवद्वीप 9 द्वीप है और सब जगह पूरी पानी का था, पूरी गंगा का धारा सब जगह में था। जब वो पढ़ने के लिए अपने मास्टर के पास, गंगादास पास जाते थे, तो पहले हम लोग देखे ना पढ़ने, हम लोग को चटाई लेके चलना पड़ता था। हमारा स्कूल में जब पहले हम लोग जाते थे, बस्तानी और एक चटाई क्योंकि स्कूल में नहीं होता था फ्लोर ये, तो हम चटाई लेकर के वो उसमें बैठते थे। आप लोग का अभी तो स्कूल ब्यांचार हो गया, तो चटाई लेके जाते थे, वो चटाई कंधा में लगा के चटाई, और उसमें जाके बैठते थे और पढ़ते थे पूरी। तो कभी कभी महाप्रभु बिफोर टाइम से पहुंच जाते थे, कभी कभी मतलब टाइम में पहुंचते थे। वो एक वहाँ के पुजारी बोलते थे, क्योंकि ये तो पूरा, महाप्रभु पूछते थे तुम कैसे, तुमको देर हुआ ना, वो घाट में वो, क्योंकि हर जगह में गंगा का धार था, तो पार होने के लिए वहाँ नौका महाप्रभु कभी देखते थे कोई घाट, कोई नौका नहीं है, कुछ नहीं, वो चटाई को डाल देते थे पानी के ऊपर, बैठ जाते थे वहीं, वो चटाई लेके तैर के वो आप चला जाता था पूरी। भगवान है, भगवान तो कुछ भी कर सकते। तो वो ऐसा अलौकिक लीला महाप्रभु ने अपने जीवन में किया है। तो ऐसे जो जीवात्मा, तो ऐसे जो यहाँ पर जो उपनिषद और ये में वर्णन किया गया है महाप्रभु के बारे में, और जीवात्मा अगर ऐसे भगवान का दर्शन करता है, अलौकिक का प्रभाव वो अनुभव करता है, तो महाप्रभु जहां जहां गए हैं तो ये अनुभव लोग किए हैं, इसीलिए वो दौड़ते थे, महाप्रभु के पीछे भागते थे। तो यहाँ दूसरे एक 2 तो श्लोक हम लोग उद्धृत किए हैं उपनिषदों से। अभी श्रीमद् भागवतम क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम फेमस श्लोक है, ये फेमस श्लोक हमारे आचार्य सारे लोग इसको ग्रहण किए। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूरा क्लियरली लिखा गया है। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण संग पांगस्तु पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। सुमेध जो जिनका मेधा, जिनका बुद्धि तीक्ष्ण, सुमेध जो उत्तम बुद्धि वाले, उत्तम बुद्धि वाले, सुमेधा से उत्तम बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे संकीर्तन, जो विद्वान उत्तम बुद्धि वाले विद्वान व्यक्ति
ऐसे संकीर्तन में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे संकीर्तन में अंश ग्रहण करते हैं। कैसा संकीर्तन और कौन संकीर्तनकारी कौन है? यहाँ पर जो तेज वर्ण कृष्ण वर्ण तेसा कृष्ण, जो कृष्ण इन दोनों वर्णों को कीर्तन हमेशा, जो कृष्ण कृष्ण का कृष्ण, दो कृष्ण का वर्ण, वर्ण मतलब दो शब्द है ना, कृष्ण, ये दो वर्णों को जो हमेशा उच्चारण, कृष्ण वर्ण तेसा कृष्ण, ये दो वर्ण को जो हमेशा उच्चारण करते रहते, कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते रहते। और भी जो कांति से अकृष्ण है अर्थात गौर है, इसमें भी अकृष्ण, कृष्ण वर्ण तेसा कृष्ण, अकृष्ण, जो अपने कांति से अकृष्ण मतलब बाहर वही कृष्ण है, भीतर कृष्ण है लेकिन कांति बाहर से अकृष्ण है। बाहर राधा रानी है, राधा रानी का भाव है और राधा रानी का कांति ऊपर से है, अर्थात गौर है, वही अंग उपांग और यज्ञ, वो ऐसा कृष्ण जो स्वयं कृष्ण का वर्ण स्वयं उच्चारण करते रहते हैं, और जो स्वयं कृष्ण बाहर गौर है, उनका अकृष्ण रंग बाहर अकृष्ण है, और वो यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस, जो ऐसे यज्ञ का वो संकीर्तन यज्ञ का सूत्रपात उन्होंने करेंगे, सूत्रपात करेंगे, जो सुमेधसा, जो उत्तम विद्वान लोग बुद्धिमान लोग ऐसे संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे। ऐसे कलयुग में ऐसा आराधन करते हैं। तो ये पूरी प्रमाण मिल रहा है, क्योंकि ये संकीर्तन महाप्रभु ने, संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन महाप्रभु ने किया था। ऐसा संकीर्तन यज्ञ पहले कभी दिखा नहीं गया जो महाप्रभु ने शुरू, इसलिए यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, ये संकीर्तन यज्ञ उन्होंने महाप्रभु ने। तो इसी का व्याख्या चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे, ये कृष्ण वर्ण जिनके हमेशा, जिनका मुख में ये कृष्ण कृष्ण निकलता है, महाप्रभु हमेशा कृष्ण 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 बोलते थे, हमेशा अहरनिश कृष्ण कृष्ण बोलते थे। अथवा कृष्ण के तीहों वर्ण निज मुखे, तो अथवा कृष्ण जिह्वा पर जिन कृष्ण ये दो सदैव उच्चारित होते रहते, अथवा जो सर्वदा कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। देह कांते हयते हो अकृष्ण वरण, अकृष्ण वर्णे कहे पीता वरण, तो जिनके अंग कांति अकृष्ण अर्थात पीत वर्ण है और तिसा कृष्ण, ये दोनों लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु से लक्षित होते हैं। तो ये जो दोनों कथन यहाँ पर जो लक्षण वर्णन किया गया है, कृष्ण वर्ण तिसा कृष्ण, ये महाप्रभु पूरा प्रपल्ली महाप्रभु के बारे में ही ये लक्षित होता है, दिखा जाता है। इसलिए महाप्रभु के बारे में भागवत में भी, और भागवत नहीं अनेक शास्त्र में इसका वर्णन, और श्रीमद् भागवत में और भी 10वें स्कंद में भी एक श्लोक भी है, 7वें स्कंद में भी श्लोक है, आसन्न बनास्त्रयो ह्यस्यं गृहतो अनुयुगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णतांगतः। तुम्हारा यह पुत्र, जो गर्गाचार्य ने नामकरण कर रहे थे कृष्ण बलराम का, कृष्ण का, तो उस समय ये श्लोक उन्होंने वर्णन किया था, तुम्हारा यह पुत्र प्रत्येक युग में शिव विग्रह धारण करता है, रूप धारण करता है। सत्य युग में श्वेत, त्रेता युग में रक्त, कलि युग में ये पीत वर्ण, जो और द्वापर में श्याम वर्ण, अतः इनका नाम कृष्ण होगा, ऐसा गर्गाचार्य कहते हैं। इस श्लोक में जो पीत वर्ण, पीत वर्ण, तो ये पीत वर्ण शुक्लो रक्तस तथा पीत, ये पीत वर्ण ये महाप्रभु का दर्शाता है, महाप्रभु ही
शुक्ल रक्त कृष्ण पीत क्रमे चारि वर्ण, ये चार युग में चार वर्ण, चारि वर्ण धरी कृष्ण करे न युग धर्म, ये युग धर्म का पूरी करते हैं चार वर्ण धारण करके, शुक्ल रक्त कृष्ण तथा पीत। ऐसे तो बहुत सारे चीज हैं, क्या करें प्रसाद टाइम हो रहा है देरी हो रहा है, और कुछ पढ़े? हाँ नहीं क्या करेंगे, काल थोड़ा सा लंबा करेंगे कि काल थोड़ा प्रसाद नहीं है, काल थोड़ा सा लंबा करेंगे, आज थोड़ा सा इसमें रखते हैं, काल थोड़ा सा जितना ये हो सके। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, प्रेम पुरुषोत्तम श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर निताई की जय, शील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।